भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? भारतीय जनता पार्टी है कहाँ जो आप उसका नाम ले रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका सवाल का जवाब है जब तक बीजेपी के नेता आपके पास नहीं आएंगे आप लोग जीत नहीं पाएंगे। कि जो तानाशाही सरकार है उससे कैसे मुक्ति मिले, इसलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इस बार मेला हुई बे, फिर ठेला हुई बे, उसके बाद भाजपा का खदेड़ा हुई बे। अरे बात तो पूरा होने दीजिए। ये सवाल तो बीजेपी से पूछा गया है कि आप कौन सी भला वॉशिंग मशीन है कि आपके साथ आने के बाद जो है सारे दाग मिट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दर्द से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि कैसे आचार संहिता लगे, चुनाव की डेट आए, और इनके मंत्री विधायक भी यही इंतजार कर रहे थे कि जो तानाशाही सरकार है उससे कैसे मुक्ति मिले। इसलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इस बार मेला हुई बे, फिर ठेला हुई बे, उसके बाद भाजपा का खदेड़ा हुई बे। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। अभी 2 दिन और रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पुराने केसेस देखिए अब उखाड़ने लगी ना, अब जैसे ही स्वामी प्रसाद इनके जो हमारे मौर्य जी जैसे ही आए वैसे ही उनका देखिए किस तरह से उनके ऊपर में केसेस निकलने लगे। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान हताश है। अब ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं, अब ये केसेस पुराने एफआईआर ये वो खोजेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जनता ने आपके ऊपर में आपको हटाने की एफआईआर कर दी है। अच्छा, जनता ने एफआईआर कर दी है। भाई एक बात तो बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। आप बगैर बीजेपी के जीत नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? भारतीय जनता पार्टी है कहाँ जो आप उसका नाम ले रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका सवाल का जवाब है जब तक बीजेपी के नेता आपके पास नहीं आएंगे आप लोग जीत नहीं पाएंगे। ये बीजेपी के नेता नहीं है, जनता के नेता हैं। बीजेपी के नेता जो हैं वो आप जानती हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ये जनता के नेता थे। ये कुछ दिन तक इधर उधर थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान सरकार ने नहीं किया। वो अपनी समस्या मांगते रहे सरकार से, लेकिन सरकार तो तानाशाही है। ये बात करते करते आपके दिल की धक धक हम सबको सुनाई दे रही है, क्योंकि ये साहब जो कभी बीएसपी के हुआ करते थे फिर बीजेपी के हुए, अभी ये जो आपके दिल की धक धक है वो इसलिए हमको सुनाई दे रही है कि कल वो साइकिल को छोड़ के और कहीं और भी जा सकते हैं। ये आजकल उत्तर प्रदेश के चुनावी वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक कहलाए जा रहे हैं, पता है ना आपको। आप ये भी मान लीजिए कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों को कहती थी कि हमारे पास सब आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यही कर रही थी ना, इनके पास सब जा रहे थे। नहीं वो तब उनसे सवाल किया गया था। अनुराग जी वो तो आप अच्छे से जानते हैं, आप मेरे डिबेट का हिस्सा रहे हैं। बात तो पूरा होने दीजिए। ये सवाल तो बीजेपी से पूछा गया है कि आप कौन सी भला वॉशिंग मशीन है कि आपके साथ आने के बाद जो है सारे दाग मिट जाते हैं। वो पूछ लिया, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का साथ सब छोड़ रहे हैं, ये साफ जाहिर है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास लोग जाते थे ना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब धक जो बढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली वालों की, लखनऊ वालों की बढ़ी हुई है। इनसे पूछिए जो इनकी नींद उड़ गई है कि इनके पता नहीं कौन और लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि क्या पूरी कैबिनेट तो नहीं चली आएगी, या बीजेपी खत्म हो जाएगी, या बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है इसलिए लोग आ रहे हैं। आज समाजवादी में लोग आ रहे हैं, तो आप कह रही कि नहीं उनको पार्टी उसका मूल्यांकन करेगी। जनता ने मूल्यांकन कर दिया। सुनिए, जनता ने मूल्यांकन कर दिया। सुन तो लीजिए, जनता आप दोनों बातें अपनी अपनी सही कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ एक एक करके दर्द दिया उत्तर प्रदेश। अनुराग भदौरिया की इस बात में तो दम है जब वो ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी से कोई जुड़ता है, वो कितना ही छोटा या कितने ही बड़े कद का नेता हो, तब कहते हैं कह रहे देखिए जनाधार बढ़ रहा है, और अगर वहीं से टूटकर समाजवादी पार्टी से जुड़े तो आप कह रहे हैं कि इनका मूल्यांकन होता है। नहीं, वही कह रहा हूं, अब जनता ने मूल्यांकन कर दिया। अनुराग जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड जी। रूबिका जी, मैं आपकी बात में भी दम है, अनुराग जी की बात में भी दम है, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही। मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में ये बात कह रही हूँ। अगर मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड ये कहा हो भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं उसमें मत जाइए। मैंने कभी तो अभी कह दीजिए क्या फर्क पड़ता है? मुझे आप लाइए एक सेकंड, आप सेकंड अनुराग जी आप कह दीजिए जो सच है वो बोल दीजिए। नेता आप है ना, सच बोल दीजिए। अरे मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, आप तो बहुत अच्छी बात है, बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने लायक नहीं बची है। अब भाई आप ही बताओ ना, जिनके अपने कोविड काल में गए हो और बीजेपी ये कहे कि एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई, तो क्या उस व्यक्ति के परिवार में दर्द नहीं होगा कि हमारे घर का परिवार का एक व्यक्ति चला गया और बीजेपी कह रही कोई व्यक्ति नहीं गया यहाँ कोविड काल में? तो लोगों के अंदर दर्द है ना,
किसान 700 किसानों की मौत बीजेपी हो तो गई है आप उसको मवाली खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देंगे अरे आपसे पर नहीं लड़ रहा हूं। अनुराग जी आप क्या चाहते हैं? शुभ्रास्ता वही बात तो कह रही है, शब्द अपने चुन रही है अरे वो अपने शब्द चुन रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो शब्द मैं कह रहा हूँ वही शब्द। नहीं शुभ्रास्ता ये जी, तो गलत बात हुई बहुत ना। सम्मानित है। वो अपने शब्दों में वही बात कह रही है जो आप कह रहे हैं, और मैं आप दोनों को सुन रही मैं हूँ, चाहता हूँ इसीलिए वो मूल्यांकन मैं उससे जायज ठहराती हूँ। कुछ नहीं बोलूंगी। एक सेकंड, मैं चाहता हूँ शुभ्रास्ता जी आज सच के साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि वो अच्छी नागरिक है। अरे वो सच के साथ खड़ी हो जाएंगी, पर आप कह रहे नहीं, आप तो लाल टोपी लगा के सच के साथ खड़ी रही, ये तो गलत हो जाएगा ना। सच के साथ सच मतलब समाजवादी, झूठ मतलब बीजेपी। अरे ये तो आप कह रहे हैं ना भाई, आप दूसरों से क्यों ये बात बुलवाना चाहेंगे? अरे वो भी जानती है, अरे वो भी अच्छी तरह जानती है, वो भी अभी ऑफ कैमरा बोलेंगी कि झूठ मतलब बीजेपी, सच मतलब समाजवादी। मेट्रो है समाजवादी ने बनाई, मुझे यही चीज वो भी जानती है, एक्सप्रेस आती है समाजवादी ने बनाया। अनुराग जी और शुभ्रास्ता स्क्रीन पर मैंने ऑफ कैमरा कभी आपसे मुलाकात की है क्या? अरे आप बोलेंगी, मुझसे नहीं बोलेंगी। अरे भाई आप बोलेंगे क्योंकि अच्छी सच है ना। आप चौधरी नहीं है, सच तो सभी बोलेंगे, आप भी सच बोलेंगे कि दिखाइए भारतीय यहाँ जनता पर। पार्टी झूठी पार्टी है, ये समाजवादी मत सच्ची पार्टी कीजिए। है। इसको अंग्रेजी की भाषा में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की नकल करती है। ये तो पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, तो आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है? जब हिंदुस्तान बोल रहा है तो सब बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी हिंदुस्तानी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी जुमलेबाज पार्टी है, समाजवादी सच्ची पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की नकल करती है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कामों का अनुराग भदौरिया, आप रुक जाइए। वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि वो आपकी राजनीति को सिरे से खारिज करती हैं। वो ये कह रही हैं कि उनकी आपसे ऑफ कैमरा कभी बातचीत भी नहीं हुई है, तो फिर आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो ऑन एयर क्या बोलती हैं या ऑफ एयर क्या बोलती हैं? अच्छा ठीक है, अब ये पर्सनल बातचीत हो जाएगी। अनुराग जी, मुझे पता है आज की तारीख में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और होना भी चाहिए। एक बढ़िया लोकतांत्रिक लड़ाई तभी हो सकती है जब विपक्ष और सरकार दोनों ताकतवर हो। ये इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, लेकिन इसका विश्लेषण आज की तारीख में करना जरूरी है। ठीक है अनुराग जी, मैं आऊंगी एक सेकंड। मैं अपनी बात कह दूं, मैंने बोला कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति यही कहेगा भारतीय जनता पार्टी झूठी है, तो शुभ्रास्ता जी भी कहेंगे, उसमें गलती क्या है? अगर ऐसा होता अनुराग भदौरिया जी, अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता, सुनिए, अब वो आप जो चाह रहे हैं वो देश की जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती, तो आप यहाँ बैठे होते, आप तो मंत्री हो गए होते। चाह रही है ना, आप चाह रही है ना। आप देखिए शुभ्रास्ता जी की हंसी देखिए, आपने उनकी मन की बात बोली तो बस अब इंतजार कर लीजिए। साधना भारती कुछ कहना चाह रही है, देखिए अब रुक जाइए, सुनिए, साधना भारती कुछ कह रही है। हाँ साधना जी ऐसा तो नहीं आप ऐसे ही इंतजार करती रह जाएंगी और चर्चा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही हो जाएंगी? चर्चा भी, चुनावी लड़ाई भी। धर्म में लड़ाई कराने पे विश्वास रखते हैं। हाँ, हमारी लड़ाई है, तो हम तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस की शुरुआत से ये बात है रूबिका जी कि चुनाव में ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को ना दिक्कत है ना भजन से ना अजान से है, हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवाकर मरवाने वाले उस हैवान से है, और उस हैवान को बचा